हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ट्रेनिंग पे हम जाएंगे, वो बात सही है, लेकिन ट्रेनिंग पे हमें जाने के बाद क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो मैं बता दूं, बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी ट्रेनिंग पे। सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि ट्रेनिंग पे आप लोग क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले तो होता है इंडोर और आउटडोर। इंडोर का मतलब होता है कि जो भी आप चीज़ें किताबी ज्ञान लेंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आईपीसी सीआरपीसी रेगुलेशंस और बहुत सारे अधिनियम होंगे, वो सारी चीज़ें अगर आपको सीखेंगे तो इंडोर में सीखेंगे। ठीक है। एक होता है आउटडोर। आउटडोर का मतलब क्या, आप जो भी फील्ड में जो भी काम करेंगे, जैसे पीटी करते हैं या आईटी करते हैं या ड्रिल करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, जो भी करेंगे आप वो आउटडोर में करेंगे। ठीक है। तो इंडोर और आउटडोर दो चीज़ों में ये डिवाइड हो गया। आउटडोर क्या मतलब होता है, आप सुबह उठेंगे, सुबह जाएंगे फील्ड में, तो मतलब आउटडोर होता है। देखो, 3 पीरियड सुबह होते हैं, 3 पीरियड शाम को होते हैं आउटडोर के। उन 3 पीरियड्स में ऐसा होता है कि एक पीरियड पीटी का होता है, 2 पीरियड आईटी के होते हैं। आईटी का मतलब कि यूनिफॉर्म पहन के, आप वर्दी पहन के आप ड्रिल करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, उसको कहते हैं आईटी। और पीटी बोलते हैं कि आपको ड्रेस चेंज करनी होगी, लोअर टी शर्ट पहन के आप सब लोग पीटी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उसको बोलते हैं पीटी। तो सुबह में 3 पीरियड होते हैं, शाम को 3 पीरियड होते हैं, इसी इसी के अकॉर्डिंग कि सुबह में एक पीरियड जो पीटी का होगा, 2 पीरियड आईटी के होंगे। ये हर ट्रेनिंग सेंटर पे अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। तो अलग अलग हो सकते हैं, तो 3 पीरियड सुबह, 3 पीरियड शाम होंगे। बीच में जो टाइम बचता है आपका, जो दोपहर का टाइम बचता है, उस दोपहर में आपकी चलेगी क्लासेस। उस क्लास में 6 पीरियड्स होते हैं। 3 पीरियड लंच से पहले और 3 पीरियड लंच के बाद। उसमें 6 पीरियड होते हैं, उसमें प्रेजेंट होना अनिवार्य होता है। फील्ड में आउटडोर में प्रेजेंट होना अनिवार्य होता है, इंडोर में भी प्रेजेंट होना अनिवार्य होता है। आप ये नहीं कह सकते कि आज हम चलो छुट्टी लगा देते हैं, छुट्टी मार देते हैं आज, या हमें आज थोड़ी तबीयत खराब है, आज हम नहीं जाते, छोड़ो। ये कॉलेज या कोचिंग नहीं है जहाँ आपकी मर्जी चलेगी, आप जाए ना जाए, वहाँ जाना कंपलसरी होता है। ठीक है। तो ये इंडोर और आउटडोर हो गए। अब इसी इसी में अब जैसे और बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलता है, जैसे ड्राइविंग है। आपको ड्राइविंग सिखाएंगे वहाँ पे। ठीक है। और जिसको पहले से ड्राइविंग आती होगी उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जिसको नहीं आती होगी वो वहाँ सीख सकता है, वहाँ ड्राइविंग सिखाते हैं। ठीक है। वो ड्राइविंग हो गया। एक होता है हॉर्स राइडिंग, मतलब जो घोड़े पे बैठ के चलते हैं, तो वो आपको सिखाया जाएगा। हालांकि इनके जो कालांश या पीरियड्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, मतलब 3 या 4 पीरियड्स होते हैं, 3 या 4 पीरियड्स में आपको सिखा दिया जाता है। लेकिन आप सीख जाएंगे। जैसे हॉर्स राइडिंग आपको सिखा दिया जाएगा, ड्राइविंग आपको सिखा दिया जाएगा। स्विमिंग पूल होता है, वहाँ पे आपको स्विमिंग सिखाई जाएगी। ठीक है। स्विमिंग के सारे गुण सिखाए जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको जो ड्राइविंग होती है, उस ड्राइविंग में एक सिमुलेटेड ड्राइविंग भी होती है सेंटर पे। मतलब उसमें बैठ के आपको ऐसा लगता है कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, एक ट्रक में बैठे होते हैं, लेकिन आप फील्ड में नहीं होते, एक कमरे के अंदर होते हैं, और आपको लगता है कि आप उसमें ड्राइविंग कर रहे हैं। सारी चीज़ें ड्राइविंग जैसे ही फील होती हैं उसमें। सिमुलेटर भी होता है। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ जहाँ और होती है फायरिंग। देखो, जो फायरिंग होती है, उस फायरिंग में आपको कई 5-6 टाइप के जो गन्स होती हैं उनकी फायरिंग सिखाई जाती है। ठीक है। जब फायरिंग्स होती है, जो जो फायरिंग होती है, फायरिंग से पहले 1 महीना पहले आपको प्रिपेयर किया जाता है कि आपको फायरिंग करनी है, और आपको आपके कंधे मजबूत किए जाते हैं फायर करने के लिए। ठीक है। क्योंकि फायरिंग में कंधे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो कंधे मजबूत आपके किए जाते हैं। तो फिर आपकी फायरिंग होती है, फायरिंग एसएलआर से, इंसास से, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पिस्टल रिवॉल्वर सबसे तुम्हारी फायरिंग होती है। और फायरिंग में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। ये सब लोग पीटीसी के जितने भी लोग हैं वो सब लोग लग जाते हैं आपकी फायरिंग करवाने में। तो आप फायरिंग सीखेंगे, इंडोर सीखेंगे। आउटडोर में बहुत सारी चीज़, पीटी हो गया, ठीक है, ड्रिल हो गया आपको, और ड्राइविंग हो गया, स्विमिंग हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, और बहुत सारी चीज़ें आपको। बहुत सारे गेस्ट भी आते हैं, जब तुम पीटीसी में होते हो तो बाहर से बहुत सारे गेस्ट, जो गेस्ट हैं वो भी बुलाए जाते हैं। जैसे कि फोरेंसिक के गेस्ट बुलाए जाते हैं कि आपको फोरेंसिक के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिल जाए कि आपको किस तरह से आपको फोरेंसिक का काम सीख करना है। तो वो सारी और बहुत सारे गेस्ट बुलाए जाते हैं आपको नॉलेज देने के लिए। तो आप सब लोगों को बुलाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, वो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। और एक सबसे बड़ी बात जो वहाँ सीखने को मिलता है वो होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इतना आ जाता है तुम लोगों में, जब आप ट्रेनिंग करते हैं, आप डिसिप्लिन्ड एक नागरिक हो जाते हैं। आप में डिसिप्लिन आ जाता है, आप में मैनर्स आ जाते हैं, आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रोंग हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, आप फिजिकली स्ट्रोंग हो जाते हैं। जहाँ आप खड़े होकर देख लेना, आप आधा घंटे से मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, आधा घंटे ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकते।
लेकिन जब आप वहाँ पहुँच जाओगे ना, तो मैं कह रहा हूँ 3-4 घंटे 5 घंटे तक आप ऐसे ही कंटिन्यू खड़े रह सकते हैं जब आप ट्रेनिंग हो जाएगी। आपको लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरा ना जो फिजिकली है मैं कितना स्ट्रांग हो चुका हूँ। मेंटली तो स्ट्रांग हो ही जाते हैं वहाँ, फिजिकली भी स्ट्रांग हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात सीखने को ये मिलती है कि आप किस तरह से डिसिप्लिन में रहेंगे, किस तरह से आप अपने उच्च अधिकारियों की बातें मानेंगे। ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है, आपके दिमाग में डाल दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ सीखने के लिए मिलेंगी। वहाँ ड्यूटीज़ भी लगती हैं। देखो मैं तुम्हें बता दूँ, जैसे आप लोग पीटीसी में पहुंचे तो पीटीसी में जाने के बाद ही, तुरंत बाद ही आप सब लोगों की ड्यूटी लगनी शुरू हो जाती है। ड्यूटी का मतलब आप सब लोगों को प्रिपेयर किया जाता है कि आप सब लोग अपनी ड्यूटी किस तरह से निभाएंगे, किस तरह से ड्यूटी करेंगे। तो किसी को गेट पर ड्यूटी लगा दी जाती है, किसी को मंदिर पे ड्यूटी लगा दी जाती है, किसी को दूसरे गेट पे ड्यूटी लगा दी जाती है, किसी की फील्ड में ड्यूटी लगा दी जाती है। ऐसे मतलब बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, वो आपको करनी होती हैं। ठीक है, वो जितनी भी ड्यूटी होती है वो सब आपको ही करनी होती हैं। वहाँ पे उसकी रक्षा करना, पीटीसी के मतलब सिक्योरिटी करना और पीटीसी की साफ सफाई करना, वो सब आप लोगों की जिम्मेदारी होती है। घास खोदना और पेड़ों की साफ सफाई करना, मिट्टी हटाना, ये सारी चीज़ें आप सब लोग ही करते हैं। आप सब लोगों की पीटीसी होती है, तो आप सब लोग को ही वहाँ साफ सफाई और उसकी सुरक्षा करनी होती है। ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं। और उसके बाद बहुत बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर क्या हमें संडे टू संडे जाने देंगे पीटीसी से बाहर या नहीं। तो संडे टू संडे आप सब लोग पीटीसी से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी सामान खरीद के लाना है आप सामान खरीद के ला सकते हैं एक लिमिटेड टाइम में। ऐसा नहीं कि आप सुबह चले गए शाम को आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक लिमिटेड टाइम में आपको जाना होता है और लिमिटेड टाइम में आपको वापस आना होता है, क्योंकि फिर उस टाइम पे आपकी गणना की जाती है, आपकी काउंटिंग की जाती है। अगर आप काउंटिंग में नहीं उपस्थित होते हैं तो फिर आपकी एब्सेंट लगाई जाती है, आपको सजा मिलती है। तो सब लोग पहले ही आ जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इस बात का भी मैंने जवाब दे दिया कि सब लोग जा सकते हैं बाहर, कोई ज़्यादा इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको सिखाई जाती हैं। फील्ड में आपको बाइक चलाना सिखाया जाएगा, आपको गाड़ी चलाना सिखाया जाएगा, और बहुत सारे गेम्स होते हैं, आप सब लोग वहाँ गेम्स भी सीख सकते हैं। देखो बहुत बच्चे वहाँ जाने के बाद गेम्स सीखते हैं, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। जिस बच्चों पर नहीं आती वहाँ जैसे बच्चे खेलते हैं, जो पहले से ही सीखे हुए होते हैं वो बच्चे वहाँ जाके खेलते हैं। तो आप सब लोग वहाँ जाके उनके साथ सीख सकते हैं। तो आप सब लोग गेम्स भी सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वहाँ सीखने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक आप सब लोगों को आपका जवाब मिल गया होगा कि क्या क्या चीज़ हम सीखेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।